जो क्वेश्चन है कि नव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष है, उनकी आयु का गुणनफल 300 है, एक वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी ये बताना है। देखो नव्या और काव्या की आयु का योग कितना है, 35 वर्ष है। तो नव्या और काव्या ए और बी मान लो, ठीक है ना भाई। ए मान लेते हैं नव्या और बी मान लेते हैं काव्या। इनका योग कितना दे दिया 35। अब वो क्या कहता है, उनकी आयु का गुणनफल 300 है। उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 300 है, ठीक है। ये हो गया 300, ये इनका गुणनफल है, ठीक। अब देखो अगर मैं इसको तरीके से करने जाऊं तो फिर तो ये क्वेश्चन हो लिया एग्जाम में, नहीं हो पाएगा भाई, बहुत मुश्किल है। ये द्विघात समीकरण बनेगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा, टफ। लेकिन इसने एक क्या खेल किया है कि एक वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी, ठीक है। इससे हमें बचना है। तो हमें क्या करना है, हमने ये करना है क्वेश्चन ऑप्शन से ट्राई। ऑप्शन से कैसे, एक एक घटा कर गुना करके देख लो। तो मैं अगर इसमें से एक घटा दूं तो कितना हो गया, 19 हो गया ना, ठीक है बच्चों। अगर मैं 19 कर दूं और दोनों का एक 35 होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। दोनों का एक 35 हो और गुणनफल कितना हो 300 हो। एक घटा लो, इसमें 15 है। तो क्या इनका 35 है, नहीं है, पहला ऑप्शन हट गया। दूसरा है, इसमें से एक घटा दो भाई, कितना बचा 20, इसमें से एक घटा दो, कितना बचा 15। दोनों का जोड़ कितना है 35 और दोनों का गुणनफल कितना है 300। तो यही आंसर हमारा होगा, ठीक है बच्चों। बात समझ गए ना, आप करके देख लो चाहे भाई। 20 गुना 15 बराबर कितना हो गए 300। तो दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो गया 300। अब घटाओ जरा, 21 में से एक घटा 20 प्लस 15 बराबर कितना हो गया 35। तो दोनों की आयु का योग कितना हो गया 35, ठीक है बच्चों। तो कभी भी द्विघात समीकरण वाली स्थिति आए ना, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, ऑप्शन से ट्राई कर लेना। वो क्वेश्चन ऑप्शन से होगा ही होगा, वो एग्जाम में रखता ही इसलिए कि आप ऑप्शन से करें, समझिए ना बच्चों। तो इसमें अगर मैं तरीके से करने जाऊं तो मैं थोड़ा सा तरीका तुम्हें एक बार लिख देता हूं, उसके बाद जिसको करना हो वो कर लेना, ठीक है ना। बाकी मेरा सजेशन ये है कि ना करें तो बेटर है। देखो इसमें तुम्हें करना क्या होगा कि भाई ए प्लस बी बराबर 35 है और ए गुना बी बराबर 300 है। तो या तो आप ये कर लो कि भाई ए बराबर कितना हो जाएगा 300 बटे बी, और उस बी ए के मान को यहाँ रख देना, तो बी का मान आ जाएगा और फिर उसके बाद निकाल लेना, ठीक है। एक तरीका तो ये है। अब इसको रखेंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगी, फिर उसको आपको हल करना है, ठीक है। और देखो बच्चों क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो एग्जामिनर सेट ही इसलिए करता है कि आप ऑप्शन से करें। तो फिर वो आपको फिर वो आइडिया होना चाहिए, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना अच्छी खासी। जैसे होता क्या है कि अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है ना तो फिर गड़बड़ होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा ये मुझे ऑप्शन से करना है या मुझे शॉर्ट ट्रिक से करना है या मुझे लॉन्ग ट्रिक से करना है, आपको खुद पता चल जाता है। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी। हर क्वेश्चन तुम, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा हुआ आया हुआ एग्जाम में कि जो तुम पे ना आता हो। बाकी चीज़ें तो बाद की हैं, ठीक है ना, तब तुम फाइट में हो, ठीक है ना। और अगर नहीं है ना, तुमने नहीं किए सारे क्वेश्चन, तो तुम फाइट में नहीं हो, उस भरावे में मत रहना बिल्कुल, ठीक है ना। सब बच्चे तैयारी करते हैं और हर एक क्वेश्चन बच्चों को तैयार होता है। हर क्वेश्चन तुमको आना चाहिए, कम से कम 8 से 10 बार वो तुमने किया हुआ हो, ठीक है। तो एग्जाम में तभी तो जल्दी कर पाओगे भाई, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।